नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। आदिवासियों के मार्गदर्शक और महानायक कहे जाने वाले कार्तिक उरांव की शुभ पुण्यतिथि छत्तीसगढ़ के सिगनी दई कलाई में सभागार में बड़ा ही धूमधाम से मनाया गया। इस पुण्यतिथि में हजारों लोग उपस्थित होकर के बाबा कार्तिक उरांव के मार्गदर्शक पर चलने की प्रेरणा ली और संकल्प भी किया। वहीं पर इन्होंने डिलिस्टिंग को लेकर के बहुत बड़ी बात कही है और उन्होंने कहा है बाबा कार्तिक उरांव के मार्गदर्शन को हमने अपनाया है और उनके मार्ग पर चलने की कोशिश किया है। वहीं उन्होंने बताया कि बाबा कार्तिक उरांव डिलिस्टिंग को लेकर के बड़ा ही आंदोलन चलाए थे, लेकिन वर्तमान उस समय की सरकार, कांग्रेस सरकार डिलिस्टिंग को पास नहीं होने दिया है। कांग्रेस सरकार ने हमेशा से जनजातियों को ठगने और छलने का काम किया है, उसको लेकर के बड़ा आंदोलन चलाए थे। आज इस पुण्यतिथि में जनजाति सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी सोमा उरांव ने क्या कहा, देखें पूरा रिपोर्ट। अनुसूचित जनजाति के सदस्य संख्या लगभग 12 करोड़, उससे कुछ बहुत आगे पीछे है। शुरुआत में बहुत गुलाब था हमारा देश, उस समय बहुत हमारे फ्रीडम फाइटर सब लड़ाई लड़े, अपना जान का बलिदान हुए। उसके बाद हमारा देश आजाद हुआ 1947 में। 47 में जब आजाद हुआ, 1950 में जब संविधान लागू हुआ, तो हमारे बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी थे जिन्होंने यह सोचा कि हमारे जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो सदस्य हैं, बहुत ही उस सबका आर्थिक पिछड़ेपन है, सामाजिक पिछड़ेपन है। जब तक इस सब दो जाति को हम अगर ऊपर आगे नहीं बढ़ाते हैं, तो हमको लगता है कि कोई भी राज्य का या देश का विकास होना संभव नहीं है। इसीलिए सबसे पहले हम लोग जानिए कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आर्थिक पिछड़ापन है, सामाजिक पिछड़ापन है। आर्जन जो हम लोग को दिया गया है आगे ऊपर बढ़ने के लिए, दूसरे समाज के बराबर आने के लिए। और अभी हमारे देश आजाद होने के कितना साल हो गया? 75 साल हो गया। तो 75 साल में जब आप आकलन कीजिएगा, तो आज भी ग्रामीण क्षेत्र में जाइएगा या सुदूर क्षेत्र में जाइएगा, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का वही स्थिति है जो आज से पहले था। तो ये जो आरक्षण का जो प्रक्रिया जो केंद्र सरकार जो हमको दे रहा है, या हर स्टेट का अलग अलग राज्य का जो आरक्षण दे रहा है, ये आरक्षण कहाँ जा रहा है? कि बीच का आरक्षण को हमारा ही समाज से जो अपना मूल धर्म रीति रिवाज रूढ़ी प्रथा छोड़कर ईसाई इस्लाम चल गए हैं, वैसे लोग 1950 जो आरक्षण का प्रावधान करके जो आरक्षण हमको अनुसूचित जाति जनजाति को दे रहा है, ये आरक्षण जो मूल जनजाति को नहीं पहुंच के बीच में धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम ले। यही कारण है कि आज भी अगर आप सुदूर क्षेत्र में जाइएगा, ग्रामीण क्षेत्र में जाइएगा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जो स्थिति पहले था वही स्थिति आज भी। बीच का आरक्षण किसने रोकेगा? बीच का आरक्षण को रोकने के लिए सर्वप्रथम तो हमारे फ्रीडम फाइटर भगवान बिरसा मुंडा पहले धर्मांतरण का लड़ाई लड़े और 25 वर्ष की आयु में वो अपना बलिदान हो गया। उसके बाद अभी सतीदा आप लोग को बताया गुमला जिला का मिलिट्री टोली में बड़ी बहुत गरीब घर से उरांव परिवार से डॉक्टर कार्तिक उरांव पढ़ाई लिखाई करने के बाद उनको इस चीज की जानकारी था कि जो सरकार का आरक्षण है, अगर ये आरक्षण मूल जनजाति के तक अगर नहीं पहुंचेगा, तो हमारे आने वाला भविष्य में, हमारे आने वाला समय में हमारे अनुसूचित कि जो भी अनुसूचित जाति अपना धर्म, संस्कृति, रूढ़ी प्रथा, रीति रिवाज छोड़कर ईसाई या मुस्लिम अपना लेते हैं, वैसे लोगों को अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का लाभ ना मिले। कुल मिला के यह बिल पास होने वाला था। अब उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कई विदेश से टेलीफोन आ गया कि मैडम ये क्या कर रहे हैं, अगर बिल पास हो जाएगा तो सभी नॉर्थ ईस्ट वाले खिसा जाएंगे। और बिल लगभग पास ही होने वाला था, और बिल को वही बहुत विदेश से टेलीफोन आने के बाद बिल को पास होने नहीं दिए और सदमे से गिर गए थे, बेहोश हो गए थे। और उसी का आधार होना जो कार्य है, उसी को जनजाति सुरक्षा मंच 2006 से लगातार पूरे भारत देश में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन। पहले तो धर्मांतरण के खिलाफ जगह जमीन पे लड़ाई के खिलाफ लड़ते लड़ते 25 साल में भगवान बिरसा मुंडा शहीद हो गए। उसके बाद हमारे डॉक्टर कार्तिक उरांव शहीद हो गए। उसी का आधा कार्य
जनजाति सुरक्षा मंच पूरे भारत देश में 2006 से चरणबद्ध तरीके से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी अप्रैल में हम लोग दिल्ली कूच करेंगे। जो अभी संदीप दादा आप लोग को संक्षेप में बताया दृष्टि कहने का मतलब कि जो भी हमारा अनुसूचित जनजाति में जो भी धर्म कस्टम रीति रिवाज परंपरा को छोड़कर ईसाई और मुस्लिम बन गया और हमारा आचरण को लेते जा रहा है। हम बहुत सारा किसी डॉक्टर इंजीनियर सबसे पूछते थे कि भारत सरकार का आरक्षण, राज्य सरकार का आरक्षण और कई गो कल्याणकारी योजना का लाभ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को दे रहा है सरकार। लेकिन आज भी अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, सुदूर क्षेत्र में जाते हैं, तो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति का घर द्वार और सबका रहन सहन को देख के आंसू आता है। ताकि भारत सरकार का केंद्र का आरक्षण, राज्य सरकार का आरक्षण, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आखिर जा रहा है कहाँ जा रहा है? ये सब नौकरी पेशा आरक्षण का लाभ सब धर्मांतरित ईसाई मुस्लिम ले रहा है। ये बात को क्या रोकेगा? ये बात को रोकने का प्रयास किए थे कार्तिक बाबू, उसका आधा अधूरा कार्य छूट गया, उसको जनजाति सुरक्षा में पूरा कर रहा है। तो हम सब अनुसूचित जनजाति के जो सदस्य हैं, हम लोग बहुत भोले भाले होते हैं। हम लोग अपना हक अधिकार को कभी भी जानने का प्रयास नहीं किए और जिस दिन हम लोग अगर सही रूप में, जैसे हम जा गए हैं, संदीप जी जा गए हैं, वैसे कुछ आदमी जा गए हैं, इसी प्रकार का अगर सब हम लोग अनुसूचित जनजाति के सदस्य जिस दिन जाग जाएंगे तो उस दिन की जो हम लोग अभी दृष्टि का मांग पूरा कर रहे हैं, अप्रैल में नहीं बल्कि हमको लगता है मार्च या फरवरी में पूरा हो जाए। लेकिन हम लोग 75 साल बीत गया, 75 साल बीतने के बाद भी यहाँ तक नहीं जा पा रहे हैं। इसीलिए हम जनवाने का प्रयास कर रहे हैं। झारखंड में भी हम कई जगह ये बात को बता रहे हैं कि ये जो बीच का आरक्षण खा रहा है धर्मांतरित ईसाई मुसलमान, जब